जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है संजना मौर्य जी ने, सचिन यादव जी ने और प्रशांत कुमार जी, जो अमरोहा से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट है 8181871106। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट डे जिनका एग्जाम हो उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्विफ्ट में एफ क्या प्रदर्शित करता है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि स्विफ्ट है क्या। तो स्विफ्ट कोड का उपयोग करते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शंस के लिए, है ना। जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस लोग बनाते हैं तो उनकी जो अर्निंग्स होती है उसके लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है जब उनकी पेमेंट अकाउंट में आनी होती है तब, ठीक है। तो स्विफ्ट में एफ क्या प्रदर्शित करना है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइनेंशियल, ठीक है। एफ क्या प्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल को। आप देख लेते हैं कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज OLX। OLX क्या है बताइए, किसके अंतर्गत आता है। C2C, B2B, B2C, C2B। फटाफट कमेंट करिए। आप टीवी पर एड्स देखे होंगे ना कि कोई भी सामान है OLX पर बेच दे, है ना। तो OLX में क्या है कि आप अपना सामान बेच सकते हो, पुराना सामान खरीद भी सकते हो। तो ये क्या है, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मींस एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। आप अपने पुराने सामान बेच रहे हो तो कोई आपके उस पुराने सामान को खरीद रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, OLX। C2C, ठीक है। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। बिजनेस टू बिजनेस में जैसे कि दो कंपनियां आपस में संबंध स्थापित करती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है मारुति सुजुकी, दूसरी है MRF। ये एग्जाम में पूछा आता है, फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, B2B के अंतर्गत आता है। Amazon क्या है, B2C के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक साइन ऑन, मीन्स ईमेल में जो इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है, डिजिटल सिग्नेचर जिसे कहते हैं, वह कहां पर होता है। टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, टॉप राइट, ऊपर में राइट साइड, ऊपर में लेफ्ट साइड, कहां पर होता है। ईमेल में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, इलेक्ट्रिक आपका डिजिटल सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं, वो आपका होता है बॉटम में, ठीक है। नीचे होता है जहां पर भी आपका मैटर खत्म होगा, मीन्स जो भी आप मेल में लिख रहे हैं वो जहां पे खत्म होगा वहीं के नीचे आपकी डिजिटल सिग्नेचर पाया जाता है। अब नेक्स्ट, फुटनोट डॉक्यूमेंट में कहां होता है बताइए। फुटनोट डॉक्यूमेंट में कहां होता है, पेज के आखिरी में, डॉक्यूमेंट के आखिरी में, लाइन के आखिरी में, या नन ऑफ दिस। तो लाइन के आखिरी में तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक पेज के आखिरी में, दूसरा डॉक्यूमेंट के आखिरी में, बताइए। तो यहां पर रेफरेंस मेनू MS वर्ड में देखें तो यहां पर आपको मिलता है फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन। जूम करके आपको दिखाते हैं। फुटनोट में आप देखिए बॉटम ऑफ पेज होता है और एंड नोट में एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। तो यहां पर पूछा गया है फुटनोट, तो फुटनोट कहां है, बॉटम ऑफ पेज, है ना, मतलब पेज के आखिरी में इसका उपयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, पेज के आखिरी में। एंड नोट पूछता तो डॉक्यूमेंट के आखिरी में। अब नेक्स्ट, इज नॉट एग्जांपल ऑफ साइबर थॉट। इसमें से कौन सा साइबर थॉट के अंतर्गत नहीं आता है, सोशल मीडिया, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या रैंसमवेयर। तो यहां पर देखने भी पता चल रहा है कि ये सारे क्या हैं, आपके वायरसेस हैं, है ना, ये साइबर से संबंधित हैं, लेकिन सोशल मीडिया इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, सोशल मीडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस की किस प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन बनाते हैं बताइए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में जो आपका इम्प्रेस है, इम्प्रेस में हम प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा इम्प्रेस, ठीक है। राइटर क्या है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है ना। इसमें आप लेटर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं,
स्प्रेडशीट आप सभी जानते हैं, स्प्रेडशीट से संबंधित वर्क है, कोई भी डाटा बनाना है, कैलकुलेशन करनी है बड़ी से बड़ी, तो हम कैल्क के अंतर्गत करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए हम इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूआरएल, यूआरएल की मैक्सिमम लेंथ क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2048, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। अब नेक्स्ट, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा है। देखिए, जो काम सबसे जल्दी करेगा उसकी डिमांड ज्यादा होगी, है ना। तो अब आपको यहां पर यह बताना है कि किसकी स्पीड सबसे तेज है ना। तो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा है वर्तमान में, लेजर प्रिंटर है, क्योंकि स्पीड इसकी सबसे अच्छी होती है। अब नेक्स्ट, किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या है बताइए। कोई भी फाइल है या फोल्डर है, अगर आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम का मतलब नया नाम देना है, तो उसके लिए हम F2 का उपयोग करते हैं। जिस भी फाइल या फोल्डर को करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप F2 प्रेस करेंगे तो उसको आप रीनेम कर पाएंगे। F1 का उपयोग क्या है, हेल्प के लिए, मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, उससे संबंधित आपको हेल्प चाहिए तो F1 की आप प्रेस करेंगे। F3 क्या है, सर्च, सर्च का ऑप्शन अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए F3 का उपयोग करेंगे। F4 का उपयोग हम अधिकतर कंट्रोल और आल्ट के साथ में करते हैं, या तो कंट्रोल के साथ में या तो आल्ट के साथ में। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी जो करंट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए, या फिर आल्ट प्लस F4 करके हम शट डाउन भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, IaaS स्टैंड फॉर, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 प्रकार हैं, IaaS, CaaS, है ना, और तीसरा है PaaS। तीनों के फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर पूछा गया है IaaS स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रा एज अ सर्विस। क्या होगा, इंफ्रा एज अ सर्विस, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है बताइए। जो IP एड्रेस होता है उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भागों में वह डिवाइड रहता है। अगर आपसे पूछता है कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 जो होता है इसके अंतर्गत क्या है, 8 बिट का एक होता है, ठीक है। मीन्स जो एक भाग होगा वो 8 बिट का होता है। तो कितने भाग होते हैं टोटल, 4 भाग होते हैं, तो 8 चौक 32। तो IPv4 पूछता है तो 32 बिट का होता है, लेकिन IPv6 पूछता है तो राइट आंसर कितना होगा इसका, 128 बिट। IPv6 और IPv4 है क्या, तो ये आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन है, ठीक है। क्या है, वर्जन है, वो V4 है, ये V6 है। अब नेक्स्ट, इन AEPS व्हाट डज P मीन्स, AEPS में P का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी रेगुलर SSS एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो AEPS में P क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेमेंट, ठीक है। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। AEPS के माध्यम से हम आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि AEPS में किसकी जरूरत नहीं होती है, तो AEPS में ना ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, ना ही किसी पिन नंबर की जरूरत होती है, ना ही अकाउंट नंबर की जरूरत होती है, ना ही पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, और जिस पर्सन का आधार कार्ड है उस पर्सन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेंड एंड रिप्लाइड मेल कहां पर रहते हैं, मतलब जो मेल आप किसी को भेजते हैं वह मेल, और जो आप रिप्लाई करते हैं किसी को, वह मेल कहां पर स्टोर होती है, सेंट में, आउटबॉक्स में, इनबॉक्स में, या फिर ड्राफ्ट में। तो देखिए, इनबॉक्स में वह मेल होती है जो मेल आई हुई होती है, मीन्स जो किसी ने आपके पास भेजा है वह इनबॉक्स में होती है। जो भी आप सेंड करते हैं या रिप्लाई करते हैं वह आपकी स्टोर होती है सेंट में। कहां पर होती है, सेंट बॉक्स में आपके स्टोर हो जाती है। ड्राफ्ट में क्या होती है, मान लीजिए आप मेल भेजना चाह रहे हैं किसी को, और लास्ट टाइम पर आप मेल ना भेजकर उसे बाद के लिए सेव करना चाहते हैं, तो जब आप सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो वह ड्राफ्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट, BCC इज यूज्ड फॉर सीक्रेट मैसेजिंग। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। इसके माध्यम से क्या है, मान लीजिए आप एक साथ कई सारे लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, तो वह ईमेल किसी को भी नहीं पता चलेगी कि यह और किसके पास भेजी गई है ना। तो एक प्रकार से वो सीक्रेट ही है कि किसके पास आपने भेजा है, या किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो यहां पर आप इसको ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होगा, वहां पर जितने भी लोगों के पास आप मेल भेजेंगे उन्हें पता रहेगा कि यह मेल अन्य किन लोगों के पास भेजी गई है। अब नेक्स्ट,
फेसबुक उपयोग करने की मिनिमम उम्र क्या है, बताइए। फेसबुक उपयोग करने की मिनिमम उम्र क्या है? ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 13, ग्रेटर देन 14, ग्रेटर देन 18। मीन्स 12 से बड़ा है, जो 12 की उम्र से, जो 13 की उम्र से बड़ा है, जो 14 से बड़ा है, जो 18 से ऊपर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 12 एबव। जो भी बच्चा 12 साल की उम्र से ज्यादा है, 12 साल की उम्र से अधिक है, वह फेसबुक का उपयोग कर सकता है। न्यू अपडेट है फेसबुक का, ठीक है। 12 ईयर से जितने भी एबव हैं वो फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं। फेसबुक से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज क्या है, ये भी पूछा जाता है। फेसबुक पर एक बार में कितने वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि फेसबुक की एक पोस्ट में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कितने कैरेक्टर हो सकते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास शाम को 7:30 बजे होगी, जहां पर हम सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा मॉर्निंग की क्लास होती है 7:30 बजे, उसे भी आप जरूर अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करके जल्दी से फैला दीजिए।